पाकिस्तान को ले लो, कितने अटैक करता था, आज अब क्यों नहीं करता? उसको पता मैं करूंगा तो मेरे ऊपर आएगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। हम तो कहते हैं परमानेंट इनको होना चाहिए। जो देशद्रोही होगा वही इनको वोट देगा। मैं तो एक बात जानता हूँ, और मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मुझे पता है इन्होंने अच्छा काम किया तो मैं इनको वोट दूंगा। ये वो मुसलमान कर रहा है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है, जो देश से प्यार नहीं करता, जो देश के है ही नहीं, जिनको पाकिस्तान से प्यार है। तो मतलब देखिए, मर्यादा में तो रहो ना कम से कम। अगर तुम उस वोट लेना चाहते हो लोगों की तो मर्यादा में रह के तो दिखाओ। क्या दिखाना चाहते हो? मैं मछली खाता हूँ? कुछ नहीं होता। जो हिंदू होगा ना, जिसको पता मैं देश से प्यार, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना होगा, वो इनके पीछे नहीं लगेगा। इनके पीछे वही लगेगा जिसको पाकिस्तान से प्यार है या देश से प्यार नहीं है जिनको, वो इनके पीछे लगेगा। राहुल गांधी चुनाव कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कीजिएगा? सर देखिए, मैं तो मोदी जी को ही वोट डालूंगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया जो भी किया है। ये गठबंधन क्या है? पहले तो एक दूसरे के ऊपर थूकते थे ये लोग। अब मान लो केजरीवाल को ही ले लो, ये कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाता रहा, वाड्रा ने ये किया, वाड्रा ने वो किया, इन्होंने ये घोटाले किए, जल बोर्ड में किए। अब वही काम ये कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मान लो वो नहीं आरोपी हैं, तो कोर्ट है उसके लिए। इनको शोर में जाने की ज़रूरत क्या? फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना। इनके फैसले से कुछ नहीं होगा। जो न्याय होगा वो ये माने। इन्होंने खुद ही क्या कहा था कि हमने अगर करप्शन किया होगा, हम चोर हैं, तो हमें जेल में डालो। तो डाला तो क्या? मोदी जी ने क्या गलत किया? मोदी जी ने तो नहीं पकड़ के डाला, ईडी ने पकड़ा है। आरोप सिद्ध हुए हैं तो पकड़ा। जब आरोप कोर्ट सिद्ध कर देगा तो ये फैसला माने। शोर में जाने की ज़रूरत ही क्या है? और दूसरा, ये ईवीएम के करते हैं। अगर मान लो ये जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो गया। अगर हम ईवीएम के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ईवीएम के साथ सेटिंग की है, तो जब मान लो 1% ये जीत जाते हैं इंडिया, तो क्या ईवीएम सही हो जाएगा? तो फिर बीजेपी को ये आरोप इनके ऊपर लगाने पड़ेगा, ये गलत है। बार-बार मगर ईवीएम पे ही कहता है कि ईवीएम हो, तो अभी भी अभी भी यही कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी के तो छोड़ो, वो तो आलू की फैक्ट्री लगा सकते हैं, उनको तो पता ही नहीं बोलना क्या। वो अगर देश के लिए आएंगे तो वो हमारे लिए खतरा है। वो देश में नहीं आने चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। अगर वो आ गए तो वो खतरा है हमारे लिए। राहुल गांधी जो मतलब हम एक झटके में गरीबी खत्म कर सकते हैं, बताइए कैसे ख़त्म हो जाएगी सर? हर आदमी अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, कर्म ही प्रधान है ना। क्या राहुल गांधी किसी के घर में पैसा देने जाएंगे? अगर मान लो पैसा देंगे तो देश का ही लूट के देंगे ना, या इनके पास पड़ा होगा। अब मोदी जी ऐसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब मैं और ये हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खाएंगे तभी तो हम ये कह सकते हैं कि आप जो है ना, महंगाई कम करो। महंगाई कम करो, महंगाई कम होगी तो गरीबी अपने आप कम होगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी सर? ये तो वो अराजकता वाली बात होगी ना। लोगों को बहलाना वोट लेने का एक काम है, और कोई काम नहीं है इनका कि लोगों को फुसला के वोट लो उनसे, और कोई मुद्दा नहीं है। वो बेवकूफ़ होगा जो इनके पीछे भागेगा। फ्री का जो है ना, फ्री का लॉलीपॉप कितने दिन आप खा लोगे? देश को गरीबी बनाओगे ना आप। पैसा आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब पैसा ही नहीं आएगा देश के पास, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये सब एक लॉलीपॉप है लोगों को बहलाने के लिए, वो कुछ नहीं है। आरोप लगता है कि 10 साल में जो देश को बर्बाद कर दिया। कैसे किया है? देश में क्या नहीं बन रहा आज की डेट में? क्या चीज़ नहीं बन रहा? देश का बजट, इकोनॉमी कितनी बढ़ गई है, और आज हमारे देश का नाम इतना है। पहले था क्या कभी? मनमोहन सिंह जी तो बोलते ही नहीं थे। वो तो बस जैसे सोनिया जी कह देते उनके पीछे चलते थे। अपनी भाषा तो वो बोलते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री वो अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये है कि वो अपनी भाषा नहीं बोलते थे। वो जो उनको कहते थे वही स्क्रिप्ट उनको लिख के देते, यही बोलना आपने, वही बोलते थे बस। तो ये अपने दम पे बोलते थे, स्क्रिप्ट तो पकड़ते ही नहीं है। बंदा वही दमदार चाहिए ना जो देश के लिए बोले। आज पाकिस्तान को ले लो, कितने अटैक करता था, आज अब क्यों नहीं करता? उसको पता मैं करूँगा तो मेरे ऊपर आएगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। हम तो कहते हैं परमानेंट इनको होना चाहिए। तानाशाही का जो आरोप लगा रहा है, क्या है इसकी? सब ऐसा है, जब चोर चोर इकट्ठे हो जाते हो दूसरों को कहता है चोर मचाए शोर, वो हिसाब है। क्योंकि इनके घोटाले पकड़े जा रहे हैं इसलिए शोर मचा रहे हैं। अब जिसने किया ही नहीं है वो शोर क्या मचाएगा? नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा? जिसके पास होगा नहीं तभी तो आरोप उसके ऊपर नहीं लगेंगे। इनके पास है घोटाले का पैसा, तभी तो इनको पकड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मोदी को हटाओ, हम डाटा और आटा फ्री कर देंगे। किसका पैसा होगा? जनता का। लूट के अगर जनता को देना तो क्या फ़ायदा?
लूट के अगर जनता को ही देना है तो क्या फ़ायदा, वो तो हम कमा ही रहे हैं। डाटा हम क्या डाल नहीं सकते क्या, इनके डाटे के ऊपर हम डिपेंड है। कितना टाइम इन्होंने दिया, आज तक दिया क्यों नहीं इन्होंने? पहले तो कांग्रेस का राज था ना, 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, पहले क्यों नहीं इन्होंने किया? आज अगर हो रहा है तो वो इनको चुभ रहा है कि मोदी जी क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब कहने की जुमले है और कुछ नहीं है। जो देशद्रोही होगा वही इनको वोट देगा, मैं तो एक बात जानता हूँ। और मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मुझे पता है इन्होंने अच्छा काम किया तो मैं इनको वोट दूंगा। ऐसा है, बुरा मत मानिए। कभी मोदी जी ने अपने मुंह से कहा कि मैं मुसलमानों को छाती से नहीं लगाऊंगा? अगर कहा है तो बताइए कोई एक बयान उनका। ये तो इनके मुंह की भाषा है ना। यूपी में चले जाओ, क्या मुसलमान उनको लाइक नहीं करते हैं? योगी जी को करते हैं। ये वो मुसलमान कर रहा है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है, जो देश से प्यार नहीं करता, जो देश के है ही नहीं, जिनको पाकिस्तान से प्यार है। तो मतलब देखिए अभी जैसे हुआ ये ऐसे तो मुसलमान भी नहीं करते हैं। वो तो जब उनका वो आता है त्यौहार तो वो अपने मुंह के अंदर थूक भी नहीं जाने देते। तो ये तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मुसलमान भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वो अपने मुंह के अंदर थूक भी नहीं जाने देते। तो हम हिंदू हैं, हम व्रत रखते हैं, तो उस मर्यादा में तो रहो ना कम से कम। अगर तुम उस वोट लेना चाहते हो लोगों की तो मर्यादा में रह के तो दिखाओ। क्या दिखाना चाहते हो? मैं मछली खाता हूँ। 9 दिन तो आदमी ये छोड़ ही सकता है ना। अगर तुम मतलब हिंदू हो तो 9 दिन के लिए तो ये छोड़ ही सकता है ना। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट सीट है, उस पे जो उम्मीदवार अपना कन्हैया कुमार को उतारा, उस पर ले गए थे पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आ गए, फिर नहीं आए थे, फिर उसके बाद अब ये कांग्रेस में है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हिंदू होगा ना, जिसको पता मैं देश से प्यार, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना होगा, वो इनके पीछे नहीं लगेगा। इनके पीछे वही लगेगा जिसको पाकिस्तान से प्यार है या देश से प्यार नहीं है जिनको, वो इनके पीछे लगेगा। राहुल गांधी के पीछे लगे। हाँ, राहुल गांधी के पीछे लगा। वो जुमले हैं, जुमलों के पीछे अगर लगना तो दीवार पे सिर मारने वाली बात है। तो सर ये सोचते हैं कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि सबको लेकर के चलना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए। हम लोगों के पास गरीबी, रिक्शा चलाता हूँ, भर दिन मेहनत करता हूँ, बीवी बाल बच्चा को पालता हूँ। अब उन्होंने ये प्लान बनाया था जहाँ झुकी वहाँ मकान, उन्होंने किसी को तोड़ा नहीं है। अगर यूपी में तोड़ा है तो अपराधियों के घर तोड़े हैं, किसी गैर का नहीं तोड़ा। कोई ये उंगली उठा के नहीं कह सकता कि मेरा घर तोड़ा है। आप अपराध करो, छाती फैलाओ तो वो आपके आगे आएगा आगे। बुरा कर्म करोगे तो बुरे कर्म का फल तो बुरा ही मिलेगा ना आपको। हम तो यही कहेंगे, आप भी अगर वोट डालो तो मोदी जी के साथ ही चलो, अगर देश को बचाना तो 1%। अगर देश से प्यार तो करते हो ना आप। हम तो मोदी को सिर्फ जानते हैं, मोदी को ही वोट देंगे। चाहे जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं मोदी जी को वोट अवश्य देंगे, और इस बार भी देंगे खुल करके। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मोदी जी को सीट देना चाहिए? सर मोदी जी काम अच्छा करता है, वो जो भी करता है खुला करता है, छुपा के नहीं करता है सर। पीछे वार करते हैं, वो पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं चैलेंज करके करते हैं। मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया, मंदिर बनवाया उन्होंने। धारा 370 उन्होंने कहा हटवाई उन्होंने। इन्होंने ऐसा क्या किया? कांग्रेस का था जब मेरी सरकार आएगा तो धारा 370 फिर से लागू कर देंगे। और तो वही तो देश से प्यार नहीं है ना, पाकिस्तान से प्यार है इनको। पाकिस्तान कितने अटैक करता था, पत्थर मारते थे। अब मार के दिखाएंगे पत्थर, अब पत्थर के बदले ईंट मारेंगे। अब मार के दिखाए ना पत्थर। अच्छा, विपक्ष एक और आरोप लगाते हैं, जैसे कि जानने की मतलब बेरोजगारी को लेके, जो बेरोजगारी देश में बढ़ा दी है मोदी जी, जब से आए बेरोजगारी बढ़ गया। सब कहने की बातें होती हैं सर। हम किसी के ऊपर आरोप लगा तो सकते हैं, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करने के लिए कुछ आगे चाहिए भी। आपने ऐसा क्या किया था देश के लिए? अगर इनकी फाइल खोली जाए तो इनकी फाइल देखो ना, ऐसा इन्होंने क्या किया था कि जो बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया कि और उस टाइम बेरोजगारी नहीं थी, घूसखोरी तो तब भी थी। अच्छा, ये जो मतलब बोलते यशस्वी का एक बयान हुआ है कि मतलब जो गठबंधन का, उन्होंने बोला है कि मतलब जब हम मेरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट में बनेगी तो हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या पॉसिबल लगता है 1 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? नहीं नहीं सर, सब कहने की बातें होती हैं। जैसे वो लालू जी ने ज़मीन के लिए गया था, तेजस्वी ने अपने टाइम में किए होगे पैसे लेके, सब ऐसा ही है सर, कुछ नहीं है। नौकरी देना कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है। सर ये लोभ लालच का बात है। आप एक लोभ दे रहा है कि हमारे को वोट दे गरीब, लेकिन ये सा नहीं हो सकता है। गरीब को पता है, जनता को पता है कि हम किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है, और कौन अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जनता के ऊपर है। और जनता यही सोचेंगे कि हम
अच्छी ढंग से सुरक्षित रहें और गरीबी दूर करें। वो जो भी करेगा तो मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं हम एक झटके में कर देंगे। सर वो मानता हूँ, लोग तो कहेगा कि मैं 50,000 रुपया देता हूँ, ये काम कर लो। कुछ भी कह सकता है आदमी, वोट लेना मैंने, वोट लेने के लिए मैंने, मैं कहता हूँ सीधा सा सरल उपाय है। आप कहते हो कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, जहाँ जहाँ इनका राज्य है पहले वहाँ जाके सर्वे करो ना कितनी नौकरी इन्होंने दी है। वहाँ सर्वे किए जाए तो पता चल जाए हाँ भी इन्होंने कितनी नौकरी दिया। इन्होंने इतनी नौकरी दी तो लो वोट के हकदार हैं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ घोटाले जरूर किए इन्होंने। सर मोदी जी को गरीबी पता है, हर चीज़ की पता है गरीबी। वो गरीबी के हिसाब से काम करता है कि कौन गरीब है क्या है नहीं है, उस हिसाब से काम करता है और करता रहेगा। तो मैं इसे प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से कि वो सही ढंग से देश चलाए और 400 पार ही होगा 100%।